हे गाइस, तो अभी हम लोग देख रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम मॉड्यूल फॉर ट्री। तो हम लोग ट्री को कंटिन्यू कर रहे थे और अभी हम लोग ट्री में जानने वाले हैं बीएसटी के बारे में। तो बीएसटी मीन्स बाइनरी सर्च ट्री, और ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल इससे क्वेश्चन आता ही आता है, या तो इंसर्शन से आता है, या डिफिनेशन से आ जाए, या इसके डिफिनेशन से आ जाए, इसके एग्जाम्पल से आ जाए, लेकिन क्वेश्चन आएगा ही आएगा बीएसटी से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बीएसटी होता क्या है और उसमें क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बीएसटी का डिफिनेशन से। तो बीएसटी हम पहले भी डिस्कस किए थे, और जब बोले थे जब हम मेन टॉपिक पे आएंगे तब वहाँ पर भी इसका डिफिनेशन डिस्कस करेंगे। तो हम जैसा बोले थे वैसा ही यहाँ पे कर रहे हैं। इसका सबसे पहले डिफिनेशन के बारे में जानते हैं। ओके, तो ये बाइनरी सर्च ट्री क्या है? बाइनरी सर्च ट्री है, तो बाइनरी इसको शॉर्ट में बीएसटी बोलेंगे। तो बाइनरी सर्च ट्री है, तो ये तो बाइनरी तो होगा ही ना। बाइनरी सर्च ट्री है जब ये के यहाँ नाम से क्लियर होगा क्या? बाइनरी सर्च। और इसका काम क्या है, इसको हम क्यों यूज करते हैं? तो सर्चिंग ऑपरेशन को एफिशिएंट बनाने के लिए हम बीएसटी का यूज करते हैं। ओके, नाम से ही क्लियर है क्या? बाइनरी सर्च ट्री, सर्च ट्री है, ये सर्च करने वाला ट्री है। तो इसमें नाम से जब क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे सर्चिंग के लिए इसको हम यूज करते हैं, और ताकि मेरा सर्चिंग जो है एफिशिएंट बन पाए। ओके, तो ये क्या है? बाइनरी ट्री तो होगा ही। तो ये बाइनरी ट्री इन विच एवरी नोड सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, जितना भी नोड रहेगा इसमें, इस ट्री में जितना भी नोड रहेगा सब ये प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। क्या है वो प्रॉपर्टी? समझते हैं क्या है। ऑल द कीज इन द लेफ्ट सब ट्री, क्या? लेफ्ट सब ट्री, जितना भी की है लेफ्ट सब ट्री में, जो नोड से वहाँ कनेक्ट है सब क्या रहेगा? स्मॉलर देन द नोड वैल्यू। जिस नोड से लेफ्ट में गया है वो सभी क्या रहेगा? उससे छोटा रहेगा लेफ्ट वाले में। ओके, और सेम उसी राइट वाले में बात करें तो राइट सब ट्री में क्या रहेगा? ग्रेटर देन द नोड वैल्यू। जिस नोड से राइट में गया है उससे हमेशा ज़्यादा रहेगा राइट वाले चीज़ में। ओके, उसके बाद द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री इच मस्ट ऑल्सो बी अ बीएसटी। जरूरी नहीं है एक ही नोड के लिए, हर एक नोड के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यहाँ पे देखिएगा, मेरा यहाँ पे कोई नोड है, मान लेते हैं नोड यहाँ पे एक्स नाम ले लेते हैं, नोड का नाम एक्स। और एक्स से जो भी लेफ्ट साइड रहेगा, जो भी लेफ्ट साइड रहेगा सब कहाँ रहेगा? सब लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन, सब रहेगा क्या? सब लेस देन रहेगा एक्स। यहाँ पे लिख देते हैं लेस देन एस, लेस देन एक्स रहेगा। और इधर जितना भी रहेगा कि वो सब रहेगा क्या? सब रहेगा ग्रेटर देन एक्स। समझ में आया? एक्स से जितना भी रहेगा सब लेस देन रहेगा, और जितना भी रहेगा उधर सब ग्रेटर देन रहेगा। और जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही नोड के लिए, जितना भी नोड पॉसिबल है सभी नोड के लिए ये प्रॉपर्टी फॉलो होना चाहिए थ्रू आउट द पूरा ट्री। ओके, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं इसको। हम चेक कर रहे हैं ये जो हम एग्जाम्पल लिए हैं ये, और ये मेरा बीएसटी है कि नहीं। ठीक है, तो बीएसटी है कि नहीं वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? सेम इसी प्रॉपर्टी को देखेंगे। एक में हम नोड लेंगे, उस नेट से जो भी लेफ्ट में रहेगा उससे छोटा रहना चाहिए, जो भी नोड से उधर रहेगा वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और पूरे प्रॉपर्टी के वो सेटिस्फाई करना चाहिए पूरे ट्री के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक एक करके एक एक नोड को स्टार्ट करना है। हम यहाँ स्टार्ट किए, इस नोड पे गए, इस नोड से स्टार्ट किए, तो इस नोड से देखेंगे लेफ्ट में, तो लेफ्ट इस नोड के लेफ्ट में तो पूरा ट्री है, पूरा ट्री है ये, जितना भी ट्री है सब तो लेफ्ट में है, तो सब इससे छोटा रहना चाहिए। सब इससे छोटा रहे तो यहाँ पे चेक करते हैं, 7 छोटा है, 4 छोटा है, 9 छोटा है, 3 छोटा है, 8 छोटा है। तो इसके लिए तो प्रॉपर्टी सब फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसे इसके जो भी लेफ्ट में था, लेफ्ट में तो पूरा था, पूरा सब ट्री था, तो सब इसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, और इसके राइट में देखते हैं, तो राइट में कौन है? राइट में तो पूरा है, तो राइट में जब पूरा है तो पूरा को चेक करते हैं, तो ये 10 है। और राइट में क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन होना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन एक्स होना चाहिए, यहाँ पे लेस देन एक्स होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 13 है, ये जो है ये 13 लिखा है। ओके, ये 13 है, इधर 12 है, इधर 11 है, इधर 19 है, इधर 20 है। तो इधर देखिए जितना भी एलिमेंट है सब क्या है? सब इससे बड़ा है। तो सब इससे बड़ा है, तो यहाँ पे इसके लिए, इस नोड के लिए तो प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है, बीएसटी का प्रॉपर्टी इस नोड के लिए फॉलो हो रहा है। अब चलिए अगला नोड पे चेक करते हैं, तो अगला नोड हम 7 को लेते हैं। अगला नोड हम लिए 7 को, तो 7 के लिए जब चेक करेंगे तो 7 से लेफ्ट में देखेंगे, अब यहाँ पे हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, बस चेक कर रहे हैं। 7 के लेफ्ट में देखिएगा 4 है, 3 है, छोटा है, तो सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद इसके राइट में देखेंगे, तो राइट में देखिएगा तो 9 है, और राइट में 8 भी है, तो ये तो बड़ा है, 7 से तो बड़ा है, 7 से बड़ा है, तो इसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है, हो गया। फिर आते हैं 4 के लिए चेक करते हैं, तो 4 के लिए जब चेक करेंगे तो 4 के लेफ्ट में देखेंगे 4 से छोटा रहना चाहिए, तो 3 छोटा है, सेटिस्फाई कर रहा है। राइट में नहीं है, तो राइट में नहीं है तो हम बात नहीं करेंगे। उसके बाद देखेंगे 9 के लिए चेक करेंगे, तो 9 के लेफ्ट में देखेंगे छोटा रहना चाहिए, तो 9 के लेफ्ट में 8 है तो छोटा है, राइट में नहीं है तो बात नहीं करेंगे। ओके, फिर यहाँ पे हम 13 के पास आएंगे, तो 13 के लेफ्ट में जो भी है सब इससे छोटा होना चाहिए। तो इसके लेफ्ट में देखिएगा कितना है, लेफ्ट में ये दोनों एलिमेंट है, तो ये 12 और 11 छोटा है, सेटिस्फाई कर रहा है। 13 के राइट में जो भी है वो बड़ा रहना चाहिए, तो इधर 19 है, उधर 20 है, बड़ा है तो छोटा, सेटिस्फाई कर रहा है। फिर आते हैं हम क्या? 12 के पास, तो 12 के पास आए तो फिर देखेंगे क्या? 12 के लेफ्ट में क्या रहना चाहिए? छोटा रहना चाहिए 12 से, तो 12 से छोटा है, इधर 11 है, छोटा है, सेटिस्फाई कर रहा है। फिर आएंगे 19 के पास, और ये इसके राइट में नहीं है तो राइट में नहीं, बात नहीं करेंगे।
फिर आएंगे 19 के पास, तो 19 के यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट में कोई नहीं है, तो लेफ्ट में कोई नहीं है, बात नहीं करेंगे। राइट में देखेंगे तो राइट में है क्या, बड़ा रहना चाहिए, तो देखिए 19 से बड़ा है 20, तो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। फिर नीचे वाला, तो यहाँ पे नीचे वाला का तो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे इसका कोई चाइल्ड है ही नहीं है, तो बड़ा छोटा का बात ही नहीं होता है यहाँ पे। ओके, तो आई थिंक आपको बी एस टी है कि नहीं ये सेटिस्फाई हुआ। तो ये मेरा बी एस टी है, बी एस टी के सभी प्रॉपर्टी को जो सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम आते हैं, इस पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे 10 है, तो 10 है, 10 से छोटा इधर है सब, तो 10 से छोटा देखिएगा 7 है, 4 है, 6 है, सेटिस्फाई कर रहा है। 10 से बड़ा इधर है सब, 11 है, 12 है, 19, सेटिस्फाई कर रहा है। फिर आते हैं 7 पे, तो 7 पे देखते हैं, तो 7 से छोटा है इधर, हाँ 4 है, 7 से बड़ा है इधर, हाँ 6 है, हाँ तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। और नीचे वाला है ना, बातें नहीं करेंगे, लीफ नोड का बातें नहीं करेंगे, क्योंकि लीफ नोड का कोई चाइल्ड है ही नहीं। उसके बाद 11 पे आते हैं, तो 11 से छोटा देखते हैं लेफ्ट में, 11 से छोटा लेफ्ट में है क्या, तो 11 से छोटा जब नीचे जाएंगे देखने के लिए लेफ्ट में, तो यहाँ पे तो देखिए 12 है, ऊपर में तो 11 है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। हमारा इधर कंडीशन है लेफ्ट में रहना चाहिए, तो यहाँ पे है मेरा आ गया एरर, यहाँ पे ये फॉलो नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे लेस देन रहना चाहिए, ये क्या है ग्रेटर देन है, तो ये फॉलो नहीं करेगा, ये मेरा बी एस टी नहीं है। एक नोट भी फॉलो नहीं करा तो हम कहेंगे वो बी एस टी नहीं है। ठीक है, समझ में आया कहाँ पे एरर आया, इस जगह एरर आ गया मेरा, इस जगह एरर आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये बी एस टी नहीं रहेगा। समझ में आया बी एस टी कैसे चेक करते हैं, तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा ये बी एस टी जैसा ट्री लग रहा है, लेकिन ये बी एस टी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। प्रॉपर्टी क्या था, जो भी इसके लेफ्ट साइड में रहेगा सब छोटा रहना चाहिए, और जो भी राइट साइड रहेगा वो बड़ा रहना चाहिए। ओके, यहाँ पे ट्री का बी एस टी का डेफिनेशन क्लियर हुआ, इसका एग्जाम्पल क्लियर हुआ, समझ में आया, इसका एग्जाम्पल ले लीजिएगा। अब यहाँ पे चलते हैं, बी एस टी तो समझ गए, अब बी एस टी का कंस्ट्रक्शन देखते हैं, जब बी एस टी ट्री को हम कैसे बनाएंगे जब हमको की गिवन रहेगा तो। ओके, तो चलिए बी एस टी कंस्ट्रक्शन को देखते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ बी एस टी। इसमें हम दो एग्जाम्पल लिए हैं, इंसर्शन ऑर्डर लिए हैं, और इंसर्शन ऑर्डर मतलब इसके बाद इस ऑर्डर में हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है, इस ऑर्डर में इंसर्ट करेंगे। और चलिए इसको हम देखते हैं आप बना के, जब बी एस टी को हम कैसे बनाते हैं, और ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा भी जाता है। ओके गाइस, तो बी एस टी हम ड्रॉ करते हैं, इसको यहाँ से मिटा देते हैं। ओके, यहाँ से हम इसको मिटाते हैं, ताकि हमको जगह मिले बी एस टी बनाने के लिए। और ये समझ में आ गया होगा, तो ये आप इसके ये जो ट्री बनाए हैं इसकी इधर लिख लीजिएगा ये वाला, ठीक है। ये जब इसका डेफिनेशन लिखने के बाद ये वाला लिख लीजिएगा, ताकि आपको वहाँ पे विजुलाइज हो पाए, जहाँ इससे छोटा रहना चाहिए और इससे बड़ा रहना चाहिए। ओके, चलिए इसका हम यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं। ये जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ बी एस टी, तो सबसे पहला एग्जाम्पल है मेरा कंस्ट्रक्शन ऑफ बी एस टी में। और ये लिखिए, नोट्स बनाने का तरीका मालूम है ना, यहाँ ऐसे बना दिएगा, फिर यहाँ पे सोल्यूशन 1 देकर आप करिएगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। ओके, उसके बाद इंसर्शन ऑर्डर मेरा क्या है, 10 है, 20 है और 30 है। तो बी एस टी हम कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हमको दोनों मार्कर का जरूरी पड़ेगा, तो दोनों मार्कर को हम यहाँ पे तैयार रखते हैं। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे देखते हैं। सबसे पहले पहला एलिमेंट आया, तो पहला एलिमेंट को हम यहाँ पे नोट बना के यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे बाइनरी सर्च चाहिए, तो मैक्सिमम 2 नोट हो सकता है, 2 चाइल्ड हो सकता है, दो चाइल्ड यहाँ पे देखिएगा। हम इधर लगाएंगे, सबसे पहले जो भी होता है वो लेफ्ट से भरता है, पहले लेफ्ट में भरेंगे उसके बाद राइट में भरेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 10 तो हो गया, अभी 12 यहाँ पे 20 आता है। जब यहाँ पे हम 20 दिए, देखिएगा इसको ऐसे बनाइएगा, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ओके, ताकि आप एग्जाम में जब आए तो यहाँ पे भी स्टेप बाय स्टेप करके अच्छे मार्क्स वहाँ पे ऑब्टेन कर पाएँ। तो सबसे पहले 10 आया, तो यहाँ पे 10 लिख देते हैं, 10 का नोट बना दिए। 10 हो गया, उसके बाद अगला स्टेप में चलते हैं, तो अगला स्टेप में गए तो यहाँ पे 10 तो था ही। अब उसके बाद अगला नोट जब आया तो इस अगला नोट को हम यहाँ पे इंसर्ट कर दिए। अब यहाँ पे चेक करेंगे क्या ये बी एस टी है, तो यहाँ पे चेक करेंगे क्या ये बी एस टी को फॉलो कर रहा है। पहला नोट भी तो बी एस टी को फॉलो कर रहा है, हाँ बी एस टी को फॉलो कर रहा है। क्या ये बी एस टी को फॉलो कर रहा है, तो बी एस टी में क्या होता है, इसके लेफ्ट में जो भी है छोटा रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट में तो बड़ा आ गया, तो ये बी एस टी को फॉलो नहीं कर रहा है, तब इसको हमको बी एस टी में बनाना पड़ेगा। ये हम ऐसे नहीं जो हम इंसर्ट कर दें हो जाएगा, यहाँ पे बी एस टी में नहीं है ये, तो बी एस टी में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिएगा, इसको कन्वर्ट हम इस प्रकार से करेंगे, यह है तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा इस टाइप से लिख देते हैं, ठीक है, या फिर वैसे ही रहने देते हैं, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम किए हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा इंसर्ट 20, यहाँ पे लिख दीजिएगा इंसर्ट 10, इंसर्ट 20 किए हैं। उसके बाद यहाँ पे चलिए अब इसको बी एस टी में बनाते हैं। तो बी एस टी में बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये है 12 है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको और इसको स्वैप कर देते हैं, क्या स्वैप कर देते हैं, यहाँ पे हम स्वैपिंग परफॉर्म कर देते हैं, स्वैप कर देते हैं ये दोनों वैल्यू को, इसको और इसको आपस में स्वैप कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। तो इंटरचेंज कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा 12 20 आ जाएगा, और यहाँ पे मेरा 10 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा और यहाँ पे 20 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आ गया 10 और यहाँ पे आ गया 20। तो क्या ये यहाँ पे सॉरी यहाँ पे स्वैप कर दिए हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 और यहाँ पे आ जाएगा 10। तो क्या ये अब बी एस टी को फॉलो कर रहा है, क्या ये अब बी एस टी को फॉलो कर रहा है, तो हाँ ये बी एस टी को अब फॉलो कर रहा है।
इसके छोटा रहना चाहिए लेफ्ट में है, तो लेफ्ट साइड में छोटा है, BST को फॉलो कर रहा है। ओके, तो सेटिस्फाई यहाँ हो गया। देखिए कैसे चेंज किए, बस स्वैप कर दें और कुछ नहीं किए हैं। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब इंसर्ट करते हैं, इसके नीचे यहाँ पे कर देते हैं इंसर्ट। अब अगला एलिमेंट कौन सा है, 30, तो इंसर्ट 30 कर देते हैं। 30 को इंसर्ट कर देते हैं। 30 को जब इंसर्ट करने जाइएगा तो यहाँ पे आज 20 है, और यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे आ जाएगा 30, क्योंकि लेफ्ट के बाद राइट में भरेगा। तो यहाँ पे देखिएगा क्या ये BST को फॉलो कर रहा है, क्या ये BST को फॉलो कर रहा है। तो देखिएगा इससे छोटा है तो इससे छोटा है तो लेफ्ट में है, इससे बड़ा है तो राइट में, तो ये मेरा BST है। तो ये मेरा BST हम ड्रॉ कर लिए हैं 10, 20 और 30 के लिए। ओके, समझ में आया BST हम कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं तो थोड़ा और इसको क्लियर हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल है मेरे पास क्या, 10, 5, 2, 9, 3, 4। तो चलिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कैसे कर रहे हैं समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर भी स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इंसर्ट करते हैं 10 को, तो 10 को इंसर्ट कर दिए। ओके, 10 को इंसर्ट कर दिए। अब अगला स्टेप में फिर से यहाँ पे चेक करेंगे, इंसर्ट तो कर दिया, अब यहाँ पे चेक करेंगे क्या ये BST है, क्या ये BST है। तो हाँ ये BST है, क्योंकि इसका राइट में और लेफ्ट में कोई है ही नहीं, तो ये ही तो है, तो ये BST को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला में इंसर्ट करते हैं हम, इंसर्शन ऑर्डर मेरा ये है। तो 10 के बाद आएगा क्या, 10 के बाद आएगा 5, तो 10 के बाद आ गया 5। क्या ये BST है, क्या ये BST को फॉलो कर रहा है, क्या ये BST को फॉलो कर, इसके जो भी है लेफ्ट में वो छोटा रहना है, तो छोटा है तो BST को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक सेटिस्फाई कर रहा है सब कुछ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम इंसर्ट किए हैं 5 को, और यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं 2 को। तो यहाँ पे 2 को जब इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, और इसके राइट में भरेगा तो ये 2 यहाँ पे आ गया। क्या ये BST को फॉलो कर रहा है, क्या ये BST को फॉलो कर रहा था, नहीं BST को ये फॉलो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है BST को फॉलो, क्योंकि यहाँ पे जो है बड़ा एलिमेंट रहना चाहिए, और ये छोटा यहाँ पे आ गया है। तो क्या करेंगे, ये दोनों में स्वैप करेंगे, क्या इस दोनों में स्वैप परफॉर्म करेंगे। तो जब स्वैप परफॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे मेरा 10 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीका से होगा। अब क्या ये BST में है, देखिएगा क्या ये BST में है, तो नहीं अभी भी BST में नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 2 यहाँ पे आ गया, इससे बड़ा तो हो गया, ये स्पेसिफाई कर रहा है, लेकिन ये इधर देखिएगा यहाँ पे ये छोटा एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे बड़ा है। तो ये दोनों को आप क्या करेंगे, ये दोनों में आप स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे, ये दोनों में स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे। तो जब ये दोनों में स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 10। तो क्या ये अब BST में आ गया, तो हाँ ये अब BST में आ गया, हाँ ये अब BST में आ गया। जब BST में आ गया तो आ गया, अगला एलिमेंट इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे 2 तक हम इंसर्ट कर लिए हैं, अब अगला एलिमेंट इंसर्ट करेंगे। जितना भी स्वैपिंग का रिक्वायरमेंट होगा उतना हम स्वैपिंग करेंगे, और एक एक स्टेप में स्वैपिंग करेंगे, ऐसा नहीं जब हम पहले ही ये स्टेप लिखे और डायरेक्ट ये स्टेप लिखे। एक एक स्टेप हमको स्वैपिंग करना पड़ेगा जब आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तब। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया। अगला एलिमेंट हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं इंसर्ट। अगला एलिमेंट कौन सा है, 9 है। तो 9 को इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे 5 तो है ही पहले से, उसके बाद यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 10 है। अब यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो कहाँ इंसर्ट करेंगे, तो 2 के इधर इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 9, यहाँ पे आ गया 9। जब 9 यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे देखेंगे क्या ये BST को फॉलो कर रहा है, तो आप चेक करेंगे क्या ये BST है। तो यहाँ पे BST देखिए, इससे इधर रहना चाहिए, इधर रहना चाहिए, छोटा एलिमेंट रहना चाहिए, इधर बड़ा आ गया है, तो यहाँ पे BST में नहीं है। तो नहीं है तो क्या करेंगे, इसको BST में बनाएंगे, इसको दोनों को स्वैप करेंगे। तो इस दोनों को स्वैप करते हैं तो क्या हो जाएगा, इस दोनों को स्वैप कर देते हैं गाइस, यहाँ पे लिख देते हैं स्वैप। ओके, स्वैप कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा क्या, 5 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 10 आ जाएगा, और यहाँ पे मेरा 2 आ जाएगा। स्वैप कर दिए। क्या अभी भी ये BST में है, क्या अब भी ये BST में है, तो नहीं अभी भी BST में नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा 5 से इधर आना चाहिए छोटा, लेकिन इधर है बड़ा, तो ये दोनों को स्वैप करेंगे। तो ये दोनों को स्वैप कर देते हैं। तो ये दोनों को स्वैप जब करेंगे तो क्या हो जाना चाहिए, इधर होना चाहिए 9 आ जाना चाहिए ऊपर में, और इधर में 5 आ जाना चाहिए, और इधर में 10 आना चाहिए, और इधर में 2 आना चाहिए। क्या ये अब BST में है, क्या अब ये BST में बना, तो हाँ ये अब BST में बन गया है। तो अब BST में बनाएगा तो फिर से हम क्या करेंगे, अगला एलिमेंट इंसर्ट करेंगे। 9 तक का हो गया था, अब 3 को इंसर्ट करना है। ओके, तो इसके नीचे कर देते हैं। ओके, तो इसके नीचे कर देते हैं। अब यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, 3 को। जब 3 को इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 9, और यहाँ पे है 5, यहाँ पे 10, और यहाँ पे है 2, और इसके अब इधर जाएगा तो जाएगा 3 को इंसर्ट करना, तो 3। अब यहाँ पे देखेगा क्या ये BST में है, क्या ये BST में है, तो नहीं ये BST में नहीं है। क्यों नहीं है BST में, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा इससे रहना चाहिए, ज़्यादा रहना चाहिए, लेकिन इससे क्या है, ये छोटा एलिमेंट है, छोटा एलिमेंट है, तो ये दोनों को क्या करेंगे, स्वैप करेंगे, ये दोनों को स्वैप करेंगे। तो स्वैप करने के बाद मेरा एलिमेंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 5, और यहाँ पे आ जाएगा
10। क्या ये अब BST में है? तो हाँ BST में सभी नोड जो है वो BST सेटिस्फाई करा है, तो ये BST में आ गया। और अगला एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे, तो अगला एलिमेंट को भी इंसर्ट कर देते हैं। इंसर्ट अगला एलिमेंट कौन सा है? 4 है, तो 4 को इंसर्ट कर देते हैं। तो 4 को इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे जाएगा, देखिएगा 4 को इंसर्ट कर देते हैं गाइस। तो यहाँ पे जगह नहीं है, तो क्या करते हैं 4 की जगह पर कोई और एलिमेंट रख देते हैं ताकि हमारा सेटिस्फाई करे। या फिर चलिए 4 को इंसर्ट करते हैं, लेकिन हमको थोड़ा सा यहाँ पे जगह चाहिए होगा, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे, हम कहीं और चलते हैं गाइस, यहाँ पे मिटाते हैं, यहाँ पे 4 को इंसर्ट करते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे एक दो स्टेप आगे बढ़ेगा। या फिर यहीं पे छोटा छोटा लिख देते हैं, आई थिंक आपको देखा गया है। तो यहाँ पे देखिएगा 4 को इंसर्ट करने जाएंगे तो यहाँ पे तो 9 है, और उसके बाद 3 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद यहाँ पे 2 है, उसके बाद यहाँ पे 5 है। और हमको जब यहाँ पे क्या 4 को इंसर्ट करना है, तो 4 यहाँ पे इंसर्ट होगा। जब 4 यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा तो चेक करेंगे क्या ये BST में है। क्या ये BST में है? तो नहीं, BST में नहीं है। क्यों नहीं BST में? क्योंकि यहाँ पे देखिएगा 4 है, और ये जो 9 से है सब इधर आना चाहिए था बड़ा। तो क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। तो इसको और इसको क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। इसको और इसको पहले स्वैप करेंगे, एक एक स्टेप में स्वैपिंग करवाना है, ठीक है। ये दोनों को स्वैप कर दिए, उसके बाद क्या करेंगे, आगे देखिएगा। स्वैप कर दिए तो यहाँ पे आप इसको स्वैप करने के बाद लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है 9, उसके बाद 3, उसके बाद इधर आ जाएगा 2, इधर तो 5 है ही, और इधर आ जाएगा मेरा 4, और इधर आ जाएगा 10, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 10 आ गया। ये इधर 4 था, लेफ्ट में 4 था, और ये दोनों को आपस में स्वैप कर दिए। ये तो छोटा रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिएगा ये दोनों को परफॉर्म करने के लिए ये दोनों आपस में सेटिस्फाई नहीं करा है, तो यहाँ पे इसको किया, फिर उसको इधर ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा अब क्या करना है, आगे देखना है आप। ये हो गया, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो ये और ये सेटिस्फाई नहीं करा दिए, ये दोनों को आपस में स्वैप कर देते हैं। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करिएगा, पहले ये दोनों को आपस में स्वैप किए, क्योंकि ये देखिएगा ये और ये, तो यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे 10, यहाँ पे डायरेक्टली भी लिख सकते थे। तो क्या किए 10 और 4, तो 10 के लेफ्ट में रहना चाहिए छोटा एलिमेंट, तो सेटिस्फाई ये तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 9 के जो है 9 से ये कहाँ है, 9 के ये राइट में है, तो राइट में है तो ऐसे कर दीजिए, या फिर हम डायरेक्टली इसमें स्वैप कर देते हैं, इसको और इसको स्वैप कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये है, उधर भाग गया। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 4, और इधर मेरा 10 है ही, इधर मेरा 10 है ही, और इधर आ जाएगा 9। तो आप देखिएगा आप सेटिस्फाई कर रहा है सब कुछ प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे देखिएगा 4 से जो है, 4 से सभी इधर रहना चाहिए था बड़ा एलिमेंट, तो 4 से इधर सब बड़ा है, लेकिन 4 से इधर सब रहना चाहिए छोटा, लेकिन 5 क्या है 4 से बड़ा है। तो क्या करेंगे हम 5 को और 4 को आपस में स्वैप कर देंगे, तो 5 को और 4 को आपस में स्वैप कर देते हैं। तो यहाँ पे ये क्या अभी BST में है? तो अभी BST में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 4 है, इसको और इसको आपस में करेंगे स्वैप। तो यहाँ पे लिख देते हैं, इसको स्वैप करेंगे। तो स्वैप करने के बाद जो मेरा है, जो रिजल्ट आएगा, यहाँ पे देखिएगा ऊपर में लिख देते हैं इसके लिए, यहाँ पे BST फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिएगा। तो यहाँ पे हम आगे करते हैं, यहाँ पे मेरा आ जाएगा 5, और यहाँ पे है 3, और यहाँ पे है 2, और यहाँ पे है 4, और यहाँ पे है 10, और यहाँ पे है 9। तो क्या अब ये BST में है? तो हाँ ये अब BST में है। देखिएगा सभी नोड जो है वो BST प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। जो भी 5 से बड़ा है इधर है, जो भी 5 से छोटा है इधर है, फिर 3 से इधर छोटा है, 3 से इधर बड़ा है, तो सब BST को सेटिस्फाई करा। तो ये रहा हमारा इंसर्शन। देखिएगा इतना सारा एग्जाम्पल है जो इतना जगह ले लिया, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप करिएगा तो आपका सब कुछ सही जाएगा। और यहाँ पे तो जो भी BST को प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा, सिर्फ उसी को स्वैप करना है। जैसे यहाँ पे देखिएगा 9 और 4 यहाँ पे नहीं करा था फॉलो, तो ये दोनों को स्वैप कर दिए। फिर यहाँ पे 4 और 5 नहीं करा था, तो ये दोनों को स्वैप कर दिए। तो इस तरीके से आप जो भी BST की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, उसको स्वैप कर दीजिए और वहाँ से उसको फॉलो करवा दीजिए। ओके, तो आई होप यार 2 एग्जाम्पल से आपको इंसर्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें, और यहाँ पे कुछ इसमें और समझ लेते हैं। यहाँ ट्री ट्रेवर्सल इसमें कैसे करते हैं, तो इसको मिटा देते हैं यहाँ से गाइस। आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा और अच्छे से लिख लीजिएगा, ताकि एग्जाम में आप अच्छे से वहाँ पे बना पाएँ, ठीक है। स्वैप कर करके बना देना है। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम पूरा इसको समझ लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब इसमें हम कैसे ट्रेवल करते हैं, और इसमें एक कंक्लूजन हम बताएंगे क्या, एक इसमें कंक्लूजन बताएंगे जब हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करते हैं तो हम वहाँ पे क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम एक ट्री बना लेते हैं, ठीक है। ये जो ट्री है बना लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बड़ा। ये 10 है, और इधर 7 है, इधर 4, इधर 3, उसके बाद इधर है 9, और इधर है मेरा 8, और इधर हम ले लेते हैं 15, और इधर मेरा 12, फिर इधर 11, फिर इधर 19, फिर इधर 20। ये हम ले लिया। अब इसमें हम क्या करना चाहते हैं, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करना चाहते हैं, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल करते हैं, और प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं अपना रिकर्जन ट्री मेथड। तो रिकर्जन ट्री मेथड चलाते हैं,
यहाँ पे रिकर्जन ट्री मेथड चलाने के लिए यहाँ पे हमको क्या करते हैं, इस टाइप से बना लेते हैं ताकि आगे कन्फ्यूजन ना हो। ओके, ये बस हम नोट बना ले रहे हैं, ये यहाँ पे नोट होना चाहिए। ओके, ताकि यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो। जैसे आप देखिएगा, यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे, तो इस तरीका से हमको ट्रेवल करना है रिकर्जन ट्री मेथड में। ओके, इस तरीका से, इस तरीका से हम बना लिए रिकर्जन ट्री मेथड। अब चलिए यहाँ पे हम बताते हैं पहले, सबसे पहले इन ऑर्डर, तो इन ऑर्डर। ओके, इन ऑर्डर करते हैं, तो इन ऑर्डर टेबल के लिए यहाँ पे क्या करते हैं देखिएगा। सबसे पहले इन ऑर्डर में क्या होता है, इन ऑर्डर में जो मेरा है, सबसे पहले हम जाते हैं किस में, लेफ्ट में, फिर रूट में, फिर जाते हैं हम राइट में। ठीक है, यहाँ पे राइट में, राइट ट्री। ओके, अब इसमें देखिएगा सबसे पहले हम जाते हैं लेफ्ट में, तो लेफ्ट में चले, लेफ्ट में सबसे लेफ्ट में आ गए, उसके बाद रूट पे जाना है, तो रूट मेरा क्या है, यहाँ पे ही है सबसे लेफ्ट में रूट, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देंगे 3। उसके बाद आगे बढ़े, आगे बढ़े, यहाँ पे सबसे देखिएगा अब यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा 4। अब उसके बाद आगे बढ़े, आगे बढ़े, यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आ गया 7। उसके बाद आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे यहाँ पे देखिएगा आगे आ गया 8 पे, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। उसके बाद आगे बढ़े, आगे बढ़े, यहाँ पे हम टेबल कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, इन ऑर्डर टेबल लिख रहे हैं। फिर 9 के पास आ गया, फिर यहाँ पे आ गया 10 के पास, फिर यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, फिर आ गए यहाँ पे, फिर ये आया 11 के पास। फिर आगे बढ़े तो मेरा आ गया 12। फिर आगे बढ़े तो यहाँ पे आ गया मेरा 15। फिर आगे बढ़े तो यहाँ पे आ गया मेरा 19। फिर आगे बढ़े और यहाँ पे आ गया मेरा 20। ठीक है, ये मेरा हो गया। उसके बाद आते हैं आप कहाँ पे, अब आते हैं अपना प्री ऑर्डर पे। ठीक है, आते हैं प्री ऑर्डर पे। प्री ऑर्डर यहाँ पे ट्रेवर्सल करते हैं। प्री ऑर्डर में क्या होता है, हम सबसे पहले करते हैं लेफ्ट, यहाँ पे करते हैं पहले रूट का, रूट का, फिर करते हैं हम लेफ्ट का, फिर करते हैं राइट का। इस तरीका से होता है। तो चलिए इसका भी हम टेबल लिख देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अब ये इसको हटा के, ये तो हो गया, समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वहाँ पे लिख लीजिएगा। इसको हम मिटाते हैं ताकि यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो। इसको यहाँ से हटा देते हैं, जहाँ यहाँ एरो का चिन्ह दिए थे वो सब। ओके, यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि एरो का डायरेक्शन यहाँ पे चेंज होगा ना, तो वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, कहीं यही एरो का डायरेक्शन दे देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रूट प्रिंट होना चाहिए, तो सबसे पहले रूट प्रिंट होगा। तो सबसे पहले इसका रूट प्रिंट होगा जो कि है 10, तो 10 प्रिंट हो गया। फिर आगे बढ़े तो यहाँ पे 7 प्रिंट होगा, तो 7 प्रिंट हो गया। फिर आगे बढ़े तो यहाँ पे 4 प्रिंट होगा, तो यहाँ पे 4 प्रिंट हो गया। फिर आगे बढ़े यहाँ पे 3 प्रिंट होना, तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो गया। फिर आगे बढ़े, ये सब हो गया। फिर यहाँ पे आएंगे तो 9 प्रिंट होगा, फिर 9 प्रिंट हो गया। फिर आगे बढ़े यहाँ पे 8 प्रिंट होगा, उसके बाद 8 प्रिंट होगा। फिर आगे बढ़े, फिर यहाँ पे देखिएगा 15 प्रिंट होगा, तो 15 प्रिंट कर देते हैं। फिर आगे बढ़े, यहाँ पे 12 प्रिंट होगा, तो 12 प्रिंट कर देते हैं। फिर आगे बढ़े 11 प्रिंट होगा, तो यहाँ पे 11 प्रिंट कर देते हैं। फिर आगे बढ़े, यहाँ पे देखिएगा 19 प्रिंट होगा, तो यहाँ पे 19 प्रिंट कर देते हैं। फिर आगे बढ़े, यहाँ पे 20 प्रिंट होगा, तो 20 प्रिंट कर देते। ये था मेरा प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे जानते हैं आप पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, लेफ्ट होता है, फिर राइट होता है, फिर रूट होता है। ठीक है, ये सब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे भी एरो का डायरेक्शन जो है उसको मिटा देते हैं, एरो का डायरेक्शन जो है उसको मिटा देते हैं गाइस। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा, एरो का डायरेक्शन मिटा दिए। अब यहाँ पे इस प्रकार से बना देते हैं ताकि यहाँ पे हम कर पाए ट्रेवल। ओके, फिर यहाँ पे इस प्रकार से, इनसे ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ओके, यहाँ पे ट्रेवल करते हैं। आप सबसे पहले लेफ्ट में जाना है, तो लेफ्ट में आ गए। लेफ्ट में आने के बाद हमको राइट में जाना है, तो यहाँ पे लेफ्ट में गए, फिर राइट में गए, फिर यहाँ पे हम जाएंगे यहाँ पे 3 पे, तो रूट पे प्रिंट कर देंगे 3। फिर आगे बढ़े, फिर यहाँ पे लेफ्ट में तो हो गया, राइट में गए, फिर यहाँ पे हम 4 को प्रिंट करेंगे, 4 को प्रिंट करेंगे। फिर आगे बढ़े, यहाँ पे लेफ्ट हो गया, फिर राइट में गए, तो राइट में गए, राइट में गए, यहाँ पे देखिएगा जब यहाँ पे एरो का डायरेक्शन इधर चल जाएगा ना तब करिए। जैसे यहाँ पे हम 8 पे गए, तो यहाँ पे 8 को आप प्रिंट करेंगे। फिर आगे बढ़े, आगे बढ़े, फिर 9 जाते समय हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, तो 9 को प्रिंट कर देंगे। फिर जाते समय 7 को प्रिंट करेंगे, ऐसे भी समझ सकते हैं। फिर यहाँ पे आ गए, यहाँ पे 10 को प्रिंट नहीं करेंगे, फिर यहाँ पे देखिएगा इधर इधर इधर। फिर जाते समय 11 को प्रिंट करेंगे, जाते समय 11 को प्रिंट करेंगे। फिर यहाँ पे जाते समय 12 को प्रिंट करेंगे, तो जाते समय 12 को प्रिंट करेंगे। फिर यहाँ पे आएंगे आएंगे आएंगे, फिर जाते समय 20 को प्रिंट करेंगे, फिर जाते समय 19 को प्रिंट करेंगे, फिर जाते समय 15 को प्रिंट करेंगे, फिर जाते समय 10 को प्रिंट करेंगे। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम ये इसलिए लिखे हैं ताकि हम एक आपको कंक्लूजन बता पाएँ। वो कंक्लूजन क्या है, जैसे प्री ऑर्डर में देखिएगा तो प्री ऑर्डर में मेरा यहाँ पे है, कोई ऑर्डर नहीं है। पोस्ट ऑर्डर में देखिएगा तो कोई ऑर्डर नहीं है, क्योंकि 10 यहाँ पे आ गया, 15 यहाँ पे आ गया। लेकिन इन ऑर्डर में देखिएगा आप, इन ऑर्डर में तो यहाँ पे एक ऑर्डर मेंटेन हो रहा है, एक ऑर्डर मेंटेन हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है। क्या, ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये है
कि BST में बाइनरी सर्च ट्री में जब आप इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करते हैं तो वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में आता है। ये पॉइंट हम ऑलरेडी बताए थे पिछले लेक्चर में, जब वहाँ पे हम कुछ कुछ पॉइंट डिस्कस कर रहे थे और ट्री को कंस्ट्रक्शन करना जानते थे, तो वहाँ पे हम बताए थे ट्री में, तो वहाँ पे ट्री के वहाँ जगह पर वहाँ पे BST लिखना चाहिए था। बाइनरी सर्च ट्री में इन ऑर्डर ट्रेवर्सल जो होता है वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। तो कभी कभी आपको मान लेते ट्री कंस्ट्रक्शन के लिए दे देता है, ट्री बनाने के लिए दे देता है, वो कहता है क्या वहाँ पे जैसे ट्रेवर्सल दे दिया और ट्रेवर्सल दे दिया, प्री ऑर्डर दे दिया और पोस्ट ऑर्डर दे दिया और उसमें इन ऑर्डर नहीं दिया, तो इस कोई भी की को आप क्या करिएगा, जितना भी की है सबको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिएगा, तो वो क्या हो जाएगा, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप इन ऑर्डर देख लीजिएगा और उसको जैसे हम मेथड में डिस्कस किए थे, कैसे आप इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर के साथ ट्री बना सकते हैं, या फिर इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर के साथ कैसे ट्री बना सकते हैं, उस मेथड से आप कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमको ये कंक्लूजन बताना था, जहाँ प्रूफ करना था ये इन ऑर्डर में हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में आता है वो। ओके, ये हो गया। अब चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और चीज़ करते हैं, ये तो हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अब हम सर्चिंग कैसे परफॉर्म करते हैं इसमें वो देखते हैं। BST में हम सर्चिंग कैसे परफॉर्म करेंगे, तो यहाँ पे सब कुछ तो हो गया, और BST का जो मेन प्रॉपर्टी है सर्चिंग का, अब सर्चिंग कैसे करेंगे वो देखते हैं। ओके, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं गाइस। ओके, तो इसे हम मिटा देते हैं। अब यहाँ पे फिर से हम वो ट्री बना लेते हैं ताकि हम यहाँ पे सर्चिंग परफॉर्म कर पाएँ। यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले 10 और उसके बाद मेरा 7 और उसके बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद मेरा है इधर है 9 और इधर है 8 और इधर जाते हैं तो इधर है 15 और इधर है 12, इधर है 11 और इधर है 19 और इधर है 20। अब यहाँ पे हमको सर्च करना है, सबसे पहला सर्च करना है क्या, हमको 10 सर्च करना है। फिर हम आते हैं दूसरा पे तो हमको 20 सर्च करना है। तीसरा पे आते हैं हमको 9 सर्च करना है। तो कैसे सर्च करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हमको सर्च करना है, यहाँ पे लिख देते हैं सर्च करना है हमको 10। तो सर्च करना है 10, तो क्या करेंगे, सबसे पहले रूट से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम रूट से कंपेयर करेंगे क्या, जो क्या ये इक्वल टू 10 है, क्या ये इक्वल टू 10 है, तो हाँ इक्वल टू 10 है। तो यहाँ पे पहले स्टेप में मिल गया हमको सर वो की, तो यहाँ पे हमको सर्चिंग कैसे परफॉर्म किए, हम स्टार्टिंग रूट से कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले रूट से कंपेयर करेंगे, और रूट से कंपेयर करेंगे, अगर रूट से मान लेते छोटा है या बड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे पहला हमारा रूट में मिल गया, तो रूट में मिल गया तो हमारा रूट में ही कंपेयर हो गया। यहाँ पे हम 10 चेक कर लेंगे, क्या 10 रूट का वैल्यू क्या इक्वल्स टू जो हमारा की का वैल्यू है वो के बराबर है। यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या रूट का जो वैल्यू है क्या इक्वल्स टू वो क्या है 10, जो मेरा की का वैल्यू है, जैसे मेरा क्या था, की था, की मेरा ये है, फिर की मेरा ये है और की मेरा ये है। तो ये सब हो गया, तो हम चेक करेंगे ये तो क्या किसके बराबर है, तो हाँ इसके बराबर है, रूट इक्वल्स टू की है। तो यहाँ पे हम सर्चिंग परफॉर्म कर लिए, ये मेरा सर्चिंग हो गया। ओके, तो दूसरा पे आते हैं। दूसरा में यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे चेक करेंगे क्या ये 20 के बराबर है, तो नहीं 20 के तो बराबर नहीं है। तो हम चेक करेंगे क्या जो रूट का वैल्यू है क्या वो की जो है वो की से छोटा है, या रूट का जो वैल्यू है क्या लेस देन की है। यहाँ पे चेक करेंगे क्या जो ये 20 है, यहाँ पे ये रूट क्या है 10 लेस देन 20 है, तो हाँ ये क्या है जो मेरा रूट का जो वैल्यू है वो छोटा है किससे, की से वैल्यू। तो इतना तो कंफर्म हो गया, इधर नहीं मिलने वाला, जो मिलेगा इधर मिलेगा। तो हम आगे बढ़ेंगे, अब हम इस डायरेक्शन में आएंगे। हम यहाँ पे चेक कर लिए क्या, यहाँ पे चेक कर लिए लेस देन 20 है, तो 20 है तो हम क्या करें इधर गए तो फिर से यहाँ पे चेक करेंगे क्या इसका रूट का वैल्यू क्या है 15, 15 लेस देन 20 है, तो हाँ ये भी है, तो ये भी तो इसके राइट में जाए, लेफ्ट में जाएंगे नहीं, क्योंकि हमको पता है ये BST है, BST है तो जो भी इससे बड़ा होगा वो इधर ही मिलेगा। फिर हम इधर गए, तो इधर गए तो चेक करेंगे क्या 90 लेस देन 20 है, तो हाँ ये कंडीशन भी है तो इधर ही मिलेगा। फिर यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या है लेस देन, अब यहाँ पे 3 कंडीशन चेक करेंगे, या बड़ा होना चाहिए या फिर जो रूट का वैल्यू है रूट ग्रेटर देन की, ये 3 कंडीशन हम चेक करेंगे, कोई कंडीशन तो सेटिस्फाई होगा ना, ये हमेशा चेक करेंगे। तो यहाँ पे इक्वल टू वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, तो हमारा ये की मिल गया। ये की कैसे मिल गया वो भी चालू हो गया। हम यहाँ पे कितना इधर आए तब मिला मेरा की। अब आते हैं हमें अगला चेक करते हैं 9 के लिए। तो 9 के लिए जब हम चेक करते हैं तो ये तो मेरा हो गया 10 के लिए, इसको मिटा देते हैं। ओके, ये हो गया, इसको मिटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट वगैरह सब कुछ या फिर नोट में अपना लिखते जाएँ। ओके, उसके बाद आते हैं 9 पे। तो 9 से चेक करेंगे, रूट से स्टार्ट करेंगे, क्या 9 लेस देन 10 है, तो हाँ 9 लेस देन 10 है, नहीं रूट से कंपेयर करना है, तो रूट ग्रेटर देन 9 है, तो रूट ग्रेटर देन 9 है तो हमारा इधर मिलेगा, तो इधर मिलेगा तो हम इधर आए। फिर यहाँ पे 7 से चेक करेंगे, क्या 7 जो है ग्रेटर देन 9 है, तो नहीं 7 ग्रेटर देन 9 नहीं है, लेस देन 9 है, तो लेस देन 9 है तो क्या होगा हमको इधर मिलेगा। तो इधर मिलेगा तो क्या करेंगे इधर जाएंगे, तो फिर यहाँ पे चेक करेंगे 9 से, क्या 9 जो मेरा है वो क्या 9 जो मेरा है वो लेस देन की है, तो की का वैल्यू क्या है अभी, की का वैल्यू मेरा 9 ही है। तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू नहीं, यहाँ पे इक्वल टू वाला चलेगा, यहाँ पे 9 इक्वल टू 9, तो मेरा यहाँ पे की मिल जाएगा, तो ये की भी इस प्रकार से मिलेगा। तो कैसे हम सर्च करें वो पता चला।
तो सर्चिंग इस प्रकार से परफॉर्म होता है यहाँ पे। ओके, तो इस वीडियो में अभी डिस्कस किए हैं बाइनरी ट्री के बारे में, क्या क्या होता है बाइनरी बीएसटी क्या होता है वो, और उसके रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट, और उसके बाद हम चेक किए बीएसटी है क्या नहीं। उसके बाद हम कंस्ट्रक्ट करना जाने, कंस्ट्रक्ट के बाद हम उसमें जो भी ट्रेवल होता है वो ट्री ट्रेवर्सल होता है वो किए हैं, और वहाँ पे कंक्लूजन होता है इन ऑर्डर जो होता है वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। उसके बाद हम सर्चिंग परफॉर्म किए हैं। ओके, तो आई थिंक इतना इनफ होगा आपको इस वीडियो के लिए, और नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे इसमें और आगे जो भी है डिलीशन वगैरह उसको भी देखेंगे। ओके, तो इसके रिलेटेड कोई भी डाउट होगा आपको तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं गाइस। मिलते हैं अपने अगले पार्ट में, तो तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।